नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम सब शब्द युग्म पढ़ रहे थे, जिसमें शब्द युग्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो जिसके अंदर आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, देखिए, एक शब्द है कपिस और दूसरा है कपिश। यानी एक में तो लघु ई की मात्रा है कपिश और दूसरे के अंदर दीर्घ ई की मात्रा है कपिश। अब पढ़ने में दोनों को कपिश पढ़ते, लेकिन अर्थ दोनों का देखिए, एक मात्रा का फर्क होने से कितना फर्क यानी कितना अंतर होता है, अर्थ का कैसे अनर्थ होता है, तो इसमें हम समझेंगे। तो देखो दोस्तों, कपिश किसको बोलते हैं? यानी कपिश बोलते हैं बुरे को। किसको बोलते हैं? कपिश यानी बुरा, ठीक है, बुरा रंग वगैरह। और कपिश पी बड़ी होते ही वो क्या बन जाता है? हनुमान, ठीक है। तो अब देखो, अगर एक मात्रा को छोटी ई की मात्रा लगा दी वो बुरा बन जाता है। मैं लिखना हनुमान था लेकिन बुरा बन गया। और छोटी ई की मात्रा लगानी थी, बड़ी ई की लगा दी, दीर्घ ई की, तो वो हनुमान बन गया। तो देखो दोस्तों, हमारा सही आंसर कौन सा हुआ? स जो है वो हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, एक शब्द है सुरभि और दूसरा है सुरभि। देखो, एक में तो ये लघु ई की मात्रा है और दूसरे में अंदर दीर्घ ई की मात्रा है। दोनों पढ़ने में सुरभि है, केवल मात्रा का ही फर्क है, लेकिन अर्थ दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। सुरभि बोलते हैं दोस्तों सुगंध को। किसको बोलते हैं? सुगंध, सुगंध कहो, खुशबू कहो, ठीक है। और सुरभि यानी दीर्घ ई की मात्रा लगी है ब पे, तो वो सुरभि बोलते गाय को। किसको बोलते हैं? गाय को। यानी सुगंध और गाय दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। हमें लघु ई की मात्रा लगानी थी, हमने दीर्घ ई की मात्रा लगा दी, तो लिखना तो सुगंध था लेकिन वो तो गाय बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मात्राओं का बिल्कुल ध्यान रखना है। दिखने में समान है लेकिन अर्थ होते हैं अलग अलग। तो हमारा जो सही आंसर है वो है द, हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। यानी प्रश्न नंबर 3 है, एक तो है राज और एक है राज। यानी एक तो दोस्तों ये वाला राज है जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नुक्ता, ज के नीचे। ये ज नुक्ता वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सही करते हैं, नुक्ता, नुक्ता। और दूसरा जो है उसके नीचे नुक्ता नहीं लगा, सिंपल सा राज लिखा हुआ है। अब दिखने में बिल्कुल एक समान है लेकिन अर्थ बिल्कुल ही इनका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो देखिए दोस्तों, जो नुक्ता लगा हुआ राज है उसका मतलब होता है रहस्य। कोई रहस्य होता है ना, कहते हैं ना, तुम मुझसे कोई राज छुपा रहा है, तो वो रहस्य उसको बोलते राज। और एक राज जो है उस किसको बोलते? राज्य को, ठीक है। सिंपल वाला राज जो बोलते राज्य को, और नुक्ते लगे हुए ज वो है जिसके साथ, उसका मतलब होता है रहस्य। तो रहस्य और राज्य, देखो दोस्तों, केवल इस नुक्ते के अंतर की वजह से बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। तो पहले राज का तो हो गया रहस्य और दूसरे राज का हो गया राज्य। तो ये हमारा अ जो है बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4, एक है पानी और दूसरा है पानी। अब देखिए दोस्तों, पानी जो पीने के काम में आता है और एक है पानी। अब बोलने में तो वैसे पानी ही बोलते पीने के लिए भी, लेकिन दिखने में बिल्कुल समान, थोड़ा सा फर्क है। इसमें न, इसमें ण है, दोनों में पंचम वर्ण है। इसको दोनों को पानी पानी बोल देते हैं, पानी और पानी। लेकिन पानी का मतलब तो होता है दोस्तों जल। सबको पता है जैसा कि पानी का मतलब क्या होता है? जल। जल कहो, नीर कहो। और पानी बोलते हैं दोस्तों हाथ को। किसको बोलते हैं? हाथ को। तो देखिए, एक थोड़ा सा फर्क होने की वजह से कितना फर्क हो गया है। यानी जल और हाथ, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हमें मांगना था पानी और हमने मांग लिया हाथ, तो अर्थ बदल गया ना बिल्कुल। यानी न करना था और हमने अण कर दिया, तो अर्थ का अनर्थ बिल्कुल हो गया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, एक है पुर और एक है पुर। यानी एक में तो दोस्तों लगी हुई है लघु ई की मात्रा, एक में लगी हुई है दीर्घ ऊ की मात्रा। अब पढ़ने में दोनों को पूर पढ़ते हैं, यानी एक समान दिखते हैं, केवल थोड़ी सी मात्रा इधर से इधर हो जाए, अर्थ का बिल्कुल अनर्थ, अर्थ का बिल्कुल अनर्थ। तो देखिए दोस्तों, पूर का मतलब होता है नगर, नगर को बोलते पूर, ठीक है। और दूसरे पूर का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ आते हैं ना, पानी वगैरह ज़्यादा आता है, उसे बोलते बाढ़। तो देखो, हमें बोलना तो नगर, बात हम नगर की कर रहे थे, छोटे ऊ की मात्रा लगानी थी, हमने दीर्घ ऊ की मात्रा लगा दी, तो सीधा बन गया बाढ़। यानी इसका सही आंसर कौन सा हुआ? नगर और बाढ़। यानी अ जो है ये हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और इसी के साथ शब्द युग्मों को आज यहीं पर विराम पूर्ण करते हैं।
तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप फटाफट हमें लाइक करें हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।